बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और नए दिन का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के दोबारा सो गई थी, थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद सारा दिन लेटने का टाइम ही नहीं मिलता। दोपहर में भी आजकल नींद नहीं आ रही, तो फजर के बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना लेमन विद कॉफ़ी ली थी और बच्चों को तैयार किया, नाश्ता करवाया और छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पे मैं वॉशरूम में हार्पिक डाल के आ गई हूँ और उसको थोड़ी देर बाद जाके क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी स्कूल से बच्चों को छोड़ के आने के बाद। और आज मैं नहीं गई कहीं पे भी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आ गए, उनका सामान रखा हुआ था, मैंने क्लीनिंग भी करनी है, उनको भी डील करना है। तो वो सफ़र से थके हुए आए थे, तो वो थोड़ी देर लेट गए थे। इतनी देर में मैंने झाड़ू लगा ली थी और जो चीज़ें समेटनी थी, नमाज़ पढ़ के, नमाज़ वगैरह इधर उधर पड़ा था वो भी रख दिया था उनकी जगहों पे। और फिर 11:30 बजे तकरीबन उनको भूख लगी, तो मैंने कहा नाश्ता कर लेते। फिर मैं जल्दी से उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर करी थी। यहाँ पे किचन भी साफ़ करने वाला, ये चूल्हा तो मैंने कल साफ़ कर लिया था और माशाल्लाह सेट हो गया। और ये है तोशीबा का सेल जो मैंने इसके अंदर डालना था, अब लेकर आना है, इसको मैं रख लिया साइड पे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दलिया। दलिया में मैंने शक्कर, दलिया और पानी डाल के गला लिया, उसके बाद मिल्क ऐड किया। देन मैंने इसमें खजूर और ड्राई फ्रूट डाले थे। जितनी देर में एग बॉयल होंगे इतनी देर में मैं जल्दी से पोछा भी लगा लूँगी। और पोछा लगा के माशाल्लाह सारा साफ़ हो गया था, तो मैं दोबारा किचन में आई और बाकी चीज़ें प्रिपेयर करने लग गई। यहाँ पे मेरा दलिया भी रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह एग भी हाफ़ बॉयल हो गए। तो इसमें फिर मैंने बाकी मिल्क वगैरह ऐड किया, साथ मैंने चाय बना ली थी और थोड़ी सी रोटी पड़ी हुई थी और साथ ही काली दाल, तो मैंने वो भी ले ली थी नाश्ते में। मैंने कहा शायद क्या पता अगर मुँह नमकीन करना हो, तो सारी चीज़ें मीठी मीठी थी। तो बहरहाल फिर 2 रस लिए, चाय वगैरह बनाई और थोड़े से फ्रूट ले लिए थे। ये जो है रेडी हो गया था हमारा नाश्ता। फिर हम दोनों ने बैठ के बाहर जहाँ सिटिंग एरिया है वहाँ पे एंजॉय किया अपना नाश्ता। बच्चे स्कूल गए हुए थे, उनको अभी मैंने नहीं बताया था कि बाबा आ रहे हैं, क्योंकि वो फिर छुट्टी कर लेती, तो इसलिए फिर मैं उनको छोड़ के आ गई थी। और टेस्ट वगैरह भी उनके चल रहे हैं, तो अब उनके 10 तारीख से इंशाल्लाह 10 अक्टूबर से पेपर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर फ्रूट था वो मैंने फ्रिज में रख दिया और जनाब हम लोगों ने बाहर बैठ के एंजॉय किया हमारा नाश्ता। और फिर लास्ट में हमने चाय पी और जनाब फिर दोबारा मेरे हस्बैंड सो गए थे, क्योंकि बहुत थके हुए थे। यहाँ पे मैंने बच्चों की निकाल दिए हैं स्कूल के मदरसे के कपड़े। तो फिर उसके बाद मैं किचन की तरफ आ गई थी। आज बहुत सारा काम है और कपड़े भी लगाने, और आज मैं गई नहीं हूँ, इसीलिए मैं फ़ायदा उठाऊँगी इस चीज़ से कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम समेट लूँ। तो मैं किचन में आ गई थी कि बर्तन लेके जो गंदे थे, और यहाँ पे ये जो कपड़े सॉरी बर्तन सूख गए, उनका पानी वगैरह ड्राई हो चुका है, तो वो मैं उनको उनकी डेडिकेटेड प्लेसेस पे रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने क्लीन की स्लेब और चूल्हा भी हाथ के हाथ ही मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई थी तो वो मैंने साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मील प्लानिंग की और साथ ही मैंने कपड़े भी धोए। तो देखें मैं किस तरह मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, भाग भाग के काम। यहाँ पे मैंने ले लिया था लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, इसको मैंने ब्लेंड किया और उसके बाद ऑयल में इसको किया अच्छा सा फ्राई। उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया चिकन, उसको भी भूना और देन लास्ट में आलू डाल के पानी डाल के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने बर्तन हटा लिए। उसके बाद मैंने साबुन थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो निकाल लिया अच्छे धुल जाने से बर्तन। फिर मैंने सारे बर्तन धोए और धोने थे तो मैं आ गई थी वॉशरूम में। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री के लिए जो मशीन है उसको फटाफट खाली किया और इसमें ऐड किया पानी और सरफ़ डाला। मैंने एक बॉक्स में रखा हुआ है सरफ़, एरियल का सरफ़ ही यूज़ कर रही हूँ आजकल मैं। तो मैंने वो जल्दी से सरफ़ डाला और पानी डाला और उसके बाद उसको लगा दिया था मशीन को। उधर मेरा मसाला भी भून रहा है और साथ में बर्तन भी धो रही हूँ। तो 3 काम मैं एक साथ कर रही हूँ, मगर एक वक्त में तो एक ही काम कर रही हूँ। बस थोड़ा-सा ये होता है इसमें इसमें कभी मैं जो है ना नाकाम भी हो जाती हूँ कि मेरा सालन जल जाता है और कोई और नुकसान हो जाता है। तो बहरहाल मैंने बहुत ही फ़ोकस के साथ काम करना है। ये जनाब मशीन चल पड़ी है और मैं चली गई हूँ वापस किचन में। यहाँ पे हाँ, बर्तनों की बारी बाद में आएगी। पहले मैंने जल्दी से मसाला भूना और उसके बाद उसमें डाले मसाले, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। उसके बाद उसको भूना 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 और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया चिकन। चिकन को भी अच्छी तरह भून के फिर वही स्टेप जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था, मगर फिर दोबारा बना लिया। इसलिए बनाया कि इजीली ये बन जाएगा, इसके सामान भी अवेलेबल था।
तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं आज। और बाकी मील प्लानिंग में अभी काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये जो जाली रखी हुई है तो इसके पीछे हो गई थी काफ़ी गंदगी, तो मैंने फटाफट जाली हटाई और उसको क्लीन किया, सारा एरिया, टाइल्स वगैरह, ऊपर की सारी स्लेब साफ़ की। तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो जाए तो फिर ये होता है कि सारा वीक जो है अच्छा गुजर जाता है। यहाँ सालन भी गल चुका है और मैंने इसकी आँच थोड़ी स्लो कर दी और वो पकता रहेगा। किचन साफ़ कर दिया है, बर्तनों कपड़ों में मैंने ये किया था, एक टर्न उसका निकाल लिया था तो उसको मैंने अभी ड्राई नहीं किया, दूसरा मैंने उसमें डाल दिया था क्योंकि बच्चों को लेने जाना था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये बल्कि मैंने थोड़े से कर भी लिए थे, तो मैंने इनको अंदर रख दिया था कि डालूँगी एक साथ बाद में, पहले सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने और जनाब ये बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट था क्योंकि बच्चों को भी सरप्राइज़ मिलने वाला था कि उनके बाबा जानी घर में हैं। तो ये मैं हम उनको पहले लेने गई, फिर वापस में आई, शरारतें करी थी, थोड़ा आज नूर का मूड ख़राब था और बस रोती-रोती आ रही थी मेरे साथ। इतनी ज़्यादा कोई उन्होंने बात नहीं की, बस सिर्फ वो कि मुझे चीज़ दिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसी बातें करी थी। तो यहाँ पे महरमा ने मेरी हेल्प की ताला खोलने में और लॉक खोल के अंदर आई। महरमा अपनी मस्ती में लगी थी और नूर ने फ़ौरन देख लिया था बाबा जानी को, शर्माने लगी और हंसने लग गई कि ओह अच्छा बाबा आए हैं। तो मैंने कैप्चर कर लिया उनका ये रिएक्शन। उसके बाद अभी महरमा ने नहीं देखा, महरमा अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। आती हैं तो शरारतें करने लग जाती हैं और ये उछल रही हैं यहाँ पे अपना, अभी इन्होंने देखना है। जैसे ही इन्होंने देखा तो फ़ौरन झपट्टा मार के बाबा के ऊपर चढ़ गई थी और प्यार करने लग गई, उनको उठा दिया था। तो दोनों की मुलाकात हुई, इसके बाद मैंने इनके कपड़े चेंज करवाए और इनको भेज दिया था मदरसे क्योंकि इनके बाबा ने आराम करना था। तो मैंने कहा चलो अब ये लोग थोड़ा सा मदरसे हो लेंगी ना, फिर क्या पता नेक्स्ट डे छुट्टी करवानी पड़ जाए। तो बहरहाल यहाँ पे सालन हो गया था रेडी, इसके ऊपर मैंने डाली ग्रीन चिलीज़ और रोटियां बनाई 2 और बच्चों को मैंने खुद खिला दिया था खाना। मैंने कहा वो जो है ना खाएंगी नहीं एक्साइटमेंट में, तो मैं ख़ुद उनको अपने हाथ से ही खिला दूँ। अच्छा बन गया था, सिंपल सा था और बच्चों ने आलू और बोटियाँ उसके साथ शोरबे के साथ खा ली थी खाना। उधर मेरे कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह धुल चुके थे और उसमें बच्चों का जो लंच बॉक्स था वो भी शायद वो लोग नीचे रखती हैं या क्या, वो बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने लास्ट में बैग्स को भी मशीन में डाल दिया था। इनको यहाँ पे मैंने लंच दे दिया। मैंने कहा जितनी देर में ये लोग खाती हैं तो थोड़ा बहुत खा लेंगी और बाकी फिर मैं इनको खिला दूँगी। तो बहरहाल क्लीनिंग भी हो गई थी और ये जाली भी आज मैंने धोई है क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धुलकर यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाला। महरमा को बहुत अच्छा लग रहा था ये ड्रेस। बाद में जब मैंने ये पहने कपड़े तो मुझे बहुत प्यार करी थी, माशाल्लाह बहुत लविंग है। और ये सूट फिर मैंने निकाल लिया था, बाद में मैंने नहा के इसको पहन लिया। काम वाम सारे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे चले गए थे, नीचे उतर गए थे पहले ही, तो रक्षा आया वो चले गए थे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने फिर कपड़े डाले और अपने लिए निकाला एक ग्रेप फ्रूट लिया और मैं आ गई थी रूम में वॉइस ओवर करने के लिए। अपने मैंने सोचा सारे काम निपटा लेती हूँ, जब उठेंगे तो फिर बातें करनी है। तो भाई सुबह भी बातें हो गई थी, अभी और भी बातें करनी है। तो यहाँ पे मैंने सैलेड रेडी कर दिया था क्योंकि जब हस्बैंड उठेंगे तो नाश्ता तो किया हुआ था, खाना तो खाएंगे ज़ाहिर है। तो फिर मैंने दूध गर्म कर दिया, सैलेड रेडी कर दिया, सालन जो बना हुआ था वही हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बाहर आवाज़ आई तो मैं आई तो घड़ी नीचे गिरी थी जनाब, शीशे को कुछ भी नहीं हुआ, बाकी मशीन और सारी चीज़ें टूट गई। खैर अब ये बिला वजह का एक नुकसान हो गया हवा की वजह से। यहाँ मैं अपनी मील प्लानिंग करी थी कि जो जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं तो मैं उनको यूटिलाइज़ करके तो कुछ बना लूँगी। और ये सो रहे हैं मेरे हस्बैंड और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। जो कपड़े सूख गए थे उनको मैंने उतार के साइड पे कर लिया था कि नीचे गिरेंगे तो गंदे होते हैं। फिर बच्चे आ गए थे, उनको मैंने पढ़ाया और साथ ही फिर मैं कर रही थी, मैंने सोचा रात में क्या बनाऊँ वो भी देख रही थी और क्लीनिंग कर ली थी। जो कपड़े अभी ऐसे थे कि उनको गीले गीले थे तो उनको मैंने दोबारा डाल दिया। बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, शाम में अपने बाबा के साथ बातें कर रहे थे। तो यहाँ बहुत ही प्यारा व्यू था, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और फिर टी टाइम हुआ, शाम में हमने दोबारा चाय पी और फिर चाय पी के बच्चों के साथ वो पोएम्स वगैरह पढ़ने लग गए, उनसे बातें की, कुछ फ़िज़िकल इन लोगों ने खेल किए। बहरहाल अच्छा दिन गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें भी
मज़ीद खुशियाँ नसीब करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया था। खेलने के बाद हम रात में गए बाहर सूप पीने, सर्दी सर्दी सी लग रही थी थोड़ी, अभी इतनी हुई नहीं है मगर लग रही थी, तो फिर हमने सूप पिया और वापसी में आए, बच्चों ने नाइट ड्रेस पहने, थोड़ा सा और हल्ला गुल्ला किया और लेट नाइट ये लोग सोए थे। तो सुबह फिर मैंने इनको स्कूल नहीं भेजा, तो मैं अब वो सारे मेरे काम है कल के जो वो भी करने हैं। बाकी देखें, हम लोग आ गए थे फिर सूप वगैरह पी के, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजरा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।